Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing chapter 5 cash book, the weightage for which is 10 marks. Here is the question, page number 158, question number 15. Prepare a triple column cash book from the following information. The transactions are given for the year 2018 for the month of June. Here is the solution. The format for 3-column cash book is date particulars LF DA cash rupees bank rupees, date particulars LF DR cash rupees bank rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and at the center of the line will be writing it as 3-column cash book. 3-column cash book का रूल्स क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं लिखेंगे. खरीदे वक्त या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम आया तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. और कैश और बैंक जब दोनों एक साथ आ जाते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री होती. एक्सेप्ट कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसमें कैश और बैंक एक साथ आ रहा बट ये पर्सनल यूज के लिए है तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बोलेंगे. So the first transaction is given on 2018 June 1st. Cash in hand 12,500. Cash at bank 14,800. So it will be shown on debit side as 2018 June 1st. To balance brought down 12,500 will be shown in cash column. 14,800 will be shown in bank column. Then June 3 cash sales 3,000. पैसे लेके बेच रहे. It will be shown on debit side as June 3 to sales account 3,000 will be shown in cash column. Then we have a transaction on June 7. Purchased goods from Ashok and paid by check 5,000. तो यहाँ पे खरीद रहे और किसी इंसान का नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता अगर सिर्फ परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक देता तो. बट कंटिन्यूशन क्या दिया? एंड पेड बाय चेक, मतलब हम अशोक से खरीद रहे और चेक से पेमेंट कर रहे तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. अगर सिर्फ ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक रहता तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता था, हम रिकॉर्ड नहीं करते थे. बट कंटिन्यूशन क्योंकि पेड बाय चेक दिया हुआ है इसका मतलब हम अशोक से खरीद रहे, पैसे दे के खरीद रहे, चेक से पेमेंट कर रहे. सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय परचेजेस 5,000 रुपीज. So यहाँ पे 2018 June 7 by purchases 5,000 will be shown in bank column as the payment is done by check. Then we have a transaction on June 10. Cash paid into bank 1,800. So cash और बैंक दोनों एक साथ आ रहे तो हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे. कैश पे कर रहे, बैंक में पे कर रहे तो पैसा जा रहा बैंक में जा रहा. इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज June 10 by bank account. The same will be shown on debit side as June 10 to cash account. LF में लिखेंगे C, LF में लिखेंगे C. इधर बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 1800, इधर कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 1800. Then after June 10 we have a transaction on June 12. Cash paid to Lakshmi 1,850, discount received 250. तो कैश पेड टू लक्ष्मी का मतलब पैसे जा रहे. सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज June 12 by Lakshmi account. 1850 will be recorded in cash column, 240 will be recorded in discount column. Then June 12 के बाद we have a transaction on June 16. कैश withdrawn from bank for office use. कैश भी है, बैंक भी है और ये पैसा ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे, मतलब पैसा बैंक से निकाल रहे, बिजनेस का पैसा बिजनेस के काम के लिए निकाल रहे. इट इज कॉन्ट्रा एंट्री. तो कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बैंक से आ रहे हैं. सो इट विल बी फर्स्ट शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एज June 16 टू बैंक अकाउंट. फिर इधर लिखेंगे June 16 बाई कैश अकाउंट. इधर बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 2,000, इधर कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 2,000. LF में लिखेंगे C, LF में लिखेंगे C. देन June 16 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन June 19. सोल्ड मशीनरी एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू पेटीएम. मशीन बेच रहे और उसका जो पैसा है वो पेटीएम से आ रहा. सो वी आर रिसीविंग कैश, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड. तो June 19 विल बी शोन ऑन डेबिट साइड. हम मशीन बेच रहे हैं और उसका अमाउंट पेटीएम से मतलब अकाउंट में पैसे आ रहे. सो June 19 टू मशीन अकाउंट 2,400 विल बी शोन इन बैंक कॉलम. Then after June 19, we have a transaction on June 25. Advertisement expenses 150 rupees. तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे हम पे कर रहे हैं तो पैसा अपने पास से जा रहा. इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 150 rupees will be shown in cash column. Then we have a transaction on June 28. Received check from Vishnu 1980. Discount allowed 120. Vishnu check deposited into bank. तो अपने को जब भी चेक आता तो अपन दो चीजें देखना, एक उसी दिन डिपॉजिट कर रहे या नहीं कर रहे. तो उसी दिन अगर डिपॉजिट कर रहे तो अपन जब का जब अमाउंट बैंक में लिख देंगे, बात खत्म हो जाती. तो अपने को चेक 28 के दिन मिल रहा और हम उसी दिन डिपॉजिट कर दे रहे. सो इट विल बी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड एज June 28 टू विष्णु अकाउंट 1980 एज यू आर डिपॉजिटिंग द चेक इनटू बैंक ऑन द सेम डे. 1980 will be recorded in bank column and 120 will be recorded in discount column. Then we have a transaction on June 30. Salaries paid by check 3,280. तो सैलरीज पे कर रहे तो अपने पास से पैसे जा रहे. सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज June 30 by salaries account 3,280. So now we'll be balancing cash account and bank account, cash column and bank column. The total on debit side of cash column is 12 plus 3 15, 15 plus 2 17,500, and the total on credit side is 1,000, 2,000, 3,600, 3,700, 3,800, 3,800. 17 minus 3 14.
14 में से फिर 500 में से 800 मतलब और 300 निकालना है। 14 में से 300 मतलब 13,700। तो अपने को कितने का शॉर्टेज आ रहा? 13,700। किधर आ रहा? क्रेडिट में आ रहा। तो पहले दोनों में टोटल 17,500 लिख देंगे। उसमें से ये जो भी अमाउंट था हम क्रेडिट का माइनस करें तो क्या पैसे बच रहे? 13,700 which will be shown as by balance carried down, and the date will be taken as the last day for the month of June, which is June 30. The same will be brought down on opposite side as 2018 July 1st. To balance brought down 13,700 will be brought down in cash column. अभी हम बैंक का बैलेंसिंग करेंगे। बैंक में डेबिट का टोटल क्या है? 14, 15, 16,600, 17,000, 18, 19, 20,980। डेबिट का टोटल 20,980 आ रहा। क्रेडिट का टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10,280 आ रहा। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 20,980 ज्यादा है। सो 20,980 विल बी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, 20,980 विल बी रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। इसमें से हम 10,280 माइनस करें तो 20 माइनस 10 10, 980 माइनस 280 700। तो कितने का शॉर्टेज आ रहा? 10,700 का शॉर्टेज आ रहा। किधर आ रहा? क्रेडिट में आ रहा। सो इट विल बी रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड एज by balance carried down, and the date will be taken as the last day for the month of June, which is June 30. The same will be brought down on opposite side as 2018 July 1st to balance brought down 10,700। अभी हम डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे। 120 है तो टोटल में 120 लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव का टोटल करेंगे। 240 है तो क्रेडिट में 240 लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के टोटल में। Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.